तो स्टूडेंट, सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पूर्णांकों का जोड़ और घटाव, यानी कि पूर्णांक जो नंबर होते हैं उसको किस प्रकार से जोड़ते हैं और किस प्रकार से हम उन नंबरों को घटा सकते हैं। यही सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। और अभी तक आपने रेड बटन क्लिक नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक कीजिए, नीचे रेड बटन दे रखा है। और उसके बाद अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कुछ अपने दोस्त भी कुछ नया सीख सकें। तो चलिए वीडियो पे आते हैं वापस, यानी कि मेन पॉइंट पर आते हैं वापस से। तो यहाँ पर पूर्णांकों का जोड़ और घटाव करना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए क्या लिखा है, पूर्णांकों का जोड़ एवं घटाव, यानी कि एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन द इंटीजर्स नंबर्स। जैसे कि यहाँ पर नेहा और हिना स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद उनको कुछ काम मिला है। जो काम मिला है उन्होंने कुछ अलग अलग तरीके से किया है। तो यहाँ पर नीचे दे रखा है, यहाँ पर देखो 11 में से 19 गए, यानी कि माइनस के 19 है, ठीक है ना। तो अब 11 में से 19 गए तो कितना रहेगा यहाँ पर, तो सीधी सी बात है माइनस का 8 रहेगा। तो ये बात क्या है, कारण सही है कि माइनस का 8 रहेगा। क्यों बात आती है, तो क्यों, यानी कि जो नंबर बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है माइनस नंबर होने के बाद भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 11 में से 19 का, तो उन्होंने आंसर लिखा है 8। वैसे 8 नहीं होता है, जो नंबर्स बड़ा होता है उसका चिन्ह भी साथ में लगता है। यहाँ पर इसके आगे कुछ नंबर चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो हम आगे बात करते हैं और ये नंबर देखते हैं। तो देखो -17 प्लस का 20, तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो रहा है, तो माइनस प्लस होता है, माइनस होता है, परंतु जब चिन्ह किसका लगता है माइनस होने के बाद प्लस का, तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए था। ये भी आंसर गलत है। और यहाँ पर आप ये है राइट है, यानी कि प्लस का 20 है, तो 20 के आगे क्या चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का लगा है यहाँ पर, इसीलिए 3 प्लस में आएगा। उसके बाद बात करते हैं माइनस का 14 प्लस 9, इसमें से क्या आंसर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए माइनस का 5। ये गलत है, यानी कि ये आंसर गलत है। तो यहाँ पर है राइट है, यानी कि माइनस का 5 लिखा हुआ है, सही है। माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि घटता है, परंतु चिन्ह किसका लगता है, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। तो वैसे में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर 19 वाला, यानी कि माइनस, जब संख्या माइनस माइनस में होती है। जैसे कि मैं बात करूँ कि जब नंबर्स माइनस माइनस में होते हैं तो क्या होता है, आपने ये देखा होगा प्लस प्लस और प्लस क्या हो जाता है, नंबर्स हो जाते हैं प्लस। परंतु माइनस और माइनस जब होता है वो भी नंबर प्लस होता है, परंतु चिन्ह वही रहेगा जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है। तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर कुछ बात करें तो माइनस और माइनस कितना होता है, माइनस माइनस हमेशा नंबर जुड़ता है। जुड़ने के बाद चिन्ह कौन सा लगेगा, चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर चिन्ह लगेगा माइनस का लगेगा। जैसे हम देखते हैं कि प्लस का 2 और 3, इसको जोड़ने पर कितना आता है हमारे पास, 5 आता है। तो 5, यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं है, परंतु प्लस का चिन्ह रहता है। ये प्लस प्लस के उत्तर किस में आया, प्लस में आया। ऐसे ही माइनस माइनस संख्या जुड़ती हो और आंसर किस में आता है, माइनस में ही आता है। तो यहाँ पर यह आंसर सही है और यह आंसर गलत है। हम आगे बात करते हैं इस शीट के अंदर। तो देखो इस शीट के अंदर संख्या रेखा पर किस प्रकार से हम जोड़ कर सकते हैं और किस प्रकार से हम घटाव कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर हम सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, यानी कि 3, ये दे रहा 3 और ये रहा 2। अब इसे संख्या रेखा पर किस प्रकार से जोड़ सकते हैं और संख्या रेखा पर हम किस प्रकार से समझ सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप 0 देख पा रहे हैं, 0 से हम, ये 3 है, 0 से प्लस की ओर 3 नंबर बढ़ना, जैसे कि 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम। 3 कदम बढ़ ले, यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पीछे क्या रखा है, प्लस का 2 दे रखा है। तो प्लस का 2 दे रखा है, मतलब कि
2 कदम और हमें आगे बढ़ना है, जैसे कि 1 2, तो यहाँ कितना आ गया 5 आ गया। क्या इसे जोड़ने पर 5 आता है? हाँ, इसे जोड़ने पर भी कितना आता है 5 आता है। तो संख्या रेखा पर प्लस जो हमने जोड़ा वो क्या है बराबर है, तो संख्या रेखा पर हमने एकदम करेक्ट आंसर निकाल दिया है। तो आगे बात करें तो कुछ नंबर दे रखा है हमें माइनस का, तो देखो कैसे समझते हैं माइनस में। जैसे यहाँ लिखा है 4 माइनस का 6, इसे हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से दिखा सकते हैं? तो देखें संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं इसको। तो चलिए इसे संख्या रेखा पर किस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले कितना है प्लस का 4 है, प्लस का 4 कहाँ पर है? यहाँ पर सबसे पहले आपको 0 पर जाना है, उसके बाद क्या करना है 4 कदम आगे बढ़ना है, वो भी प्लस यानी कि धनात्मक संख्या की तरफ। 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, 4 आ गए। यहाँ पर 4 आने के बाद आपको क्या कह रहा है माइनस का 6, माइनस का 6 मतलब ऋणात्मक जो संख्या होगी यानी कि लेफ्ट साइड आपको जाना है। जैसे कुछ समझने की कोशिश कीजिए कि जब माइनस नंबर होता है तो माइनस किस साइड होता है, माइनस ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक नंबर किस साइड होता है, लेफ्ट साइड। तो इस तरफ आगे हमें बढ़ना है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि कम नंबर करेंगे। कितने कदम चलना है 6 कदम, 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पर आ गए माइनस के 2 पर आ गए। तो इसे प्लस माइनस करने पर कितना आता है 2, यानी कि 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा। कौन सा आएगा माइनस का आएगा, क्यों आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, सिंपल सीधी बात। अब आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं कुछ सवाल जो कि मजेदार होने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर हम सवाल दे रखे हैं, इनको हमें हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या रेखा पर हमें समझना है। तो संख्या रेखा पर हम यहाँ पर एक संख्या रेखा बना देते हैं। यहाँ बीच में क्या होगा 0 होगा, उसके बाद 1 2 3 4 और 5 6, उसके बाद इधर जो नंबर होगा माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 डैश डैश आगे बढ़ेगा। खैर ठीक है, तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है 0 से, यहाँ पर क्या है 0 से कितने कदम बढ़ना है आगे बढ़ना है, जैसे कि 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, 4 पे गए। तो उसके बाद हमें आगे कितने कदम बढ़ना है, प्लस का कह रहा है तो प्लस के 2 कदम और आगे बढ़ेंगे, यानी 2 संख्या और आगे जाना है। तो यहाँ से 2 संख्या और जाते हैं 1 2, यानी कि 2 और पड़े तो कितना आया हमारे पास आंसर से। तो क्या इसे जोड़ने पर 6 आता है, देखते हैं। तो 4 और 1 5 हो गए और 1 6 हो गए, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 6। तो यानी कि हमें संख्या रेखा पर जो बताया वो क्या है सही है। यहाँ पर कुछ और देखते हैं, संख्या रेखा बनाकर ये वाला नंबर इसे भी हमें संख्या रेखा पर बताना है। यहाँ सबसे पहले क्या होगा 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 और कितना आएगा यहाँ पे आगे 6 4, तो कुछ आगे नंबर ऐसे बढ़ता जाएगा 7 और यहाँ मैं और लिख देता हूँ 8 9। देखो सबसे पहले क्या करना है 3 कदम हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर कितना है 0 से जाना है 1 कदम 2 कदम 3 कदम, यानी कि 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या और 5 पे जाने पे हमारे को मिले 5 नंबर मिले। उसके बाद हमें उसके बाद क्या करना है, हमें 3 नंबर और आगे बढ़ना है। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, कितने आगे 8। आप सबसे पहले ऐसे भी कर सकते थे कि सबसे पहले 3 नंबर जाते हैं यहाँ पर आते हैं, उसके बाद 5 नंबर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आता है 8 आता है, तो यहाँ पर कितना आता है 3 आता है, जोड़ोगे। तो आप इस प्रकार से इन्हें संख्या रेखा पर मुझे करके जरूर बताना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से सीधे व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं सीधे बता देता हूँ कि 5 + 0 कितना होता है 5 होता है,
यहाँ पर माइनस वाला हम समझने की कोशिश करते हैं एक बार कि संख्या रेखा पर किस प्रकार से बता सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या रेखा खींचनी है। संख्या रेखा थोड़ी तिरछी होगी, कोई बात नहीं, आप समझ लेना थोड़ा। यहाँ पर आएगा 0, उसके बाद माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, इधर 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले क्या करना है, प्लस के 7 नंबर हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर 0 से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे गए। उसके बाद क्या करना है, माइनस के 3 यानी कि घटते हुए इधर वापस आना है, 1 2 3। तो यहाँ पर कहाँ पर आ गए हम, 4 पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आने वाला है। कुछ इसी प्रकार से आप आगे भी ये वाला भी सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। इसे भी आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता देना सीधे कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे कुछ और दे रखे हैं, उन्हें हम जल्दी से हल करेंगे। अब इसे हमें संख्या रेखा पर नहीं बताना है। यहाँ पर निम्नलिखित को हल करना है, यानी कि जो नंबर्स दे रखे हैं उसमें प्लस माइनस करना है, ओनली फॉर, कुछ नहीं करना है। मैंने पहले बता दिया था, पूर्णांकों का जोड़ एंड घटाव हम इसके वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए 5 और 4 कितना होता है, 9, यानी कि जोड़ने पर कितना आएगा, 9 आएगा। तो आप कुछ अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। तो आपको जोड़ना तो आता ही होगा, वैसे बेसिक चीजें हैं, जोड़ना तो आपको आता ही होगा। जैसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो इसका जोड़ यहाँ पर 9 आ जाएगा। उसके बाद बात करें 7 और 1 8 9 होते हैं, यहाँ पर कितने होते हैं, 9 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप आगे के नंबर भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 भी आएगा। उसके बाद 8 में से 2 जाएगा, गायब कर देते हैं, यानी कि 8 रुपए थे आपके पास, उसमें से 2 रुपए की चॉकलेट खा के दुकान पे जाके, तो आपके पास कितना रुपया रहा, 6 रुपये बचा आपके पास। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो दुकानदार को आपने पैसे दिए वो कहाँ दिए, माइनस में, यानी कि आपसे पहले भी मांग रहा है। तो यहाँ पर कितना है, माइनस का 7, माइनस के 7 में से 3 वो वापस आपको दे देता है। तो उनके पास कितना रुपये रह जाएगा, तो माइनस का 4 रह जाएगा। तो यानी कि वो -4 आपसे और मांग रहा है, यानी कि उधार रहा है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4, सीधा कहने का मतलब ये था मेरा। यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5, यानी कि 5 रुपए है और 0 रुपये दुकान पर जाके खर्च कर दिया, तो आपके पास वही पैसा रहने वाला है। उसके बाद माइनस का 8, दुकानदार के पास जो 8 रुपये थे आपने दे रखे थे, मांग रहा है, तो वो मांग ही रहा है, आपने वापस कुछ दिया ही नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पर आ जाएगा -6 + 7, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, आपने सीखा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस होने पर जो चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, परंतु कौन सा, प्लस में 1 आएगा। यहाँ पर माइनस माइनस है, जब संख्या माइनस माइनस में दे रखा है चिन्ह, तो संख्या हमेशा जुड़ती है, परंतु चिन्ह क्या लगता है, जो पहले से चिन्ह दे रखा है वही चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर आ जाएगा 10। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस ही लगेगा और संख्या जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आप इस प्रकार से इन संख्या को जोड़ सकते हैं, मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से संख्या को जोड़ देना। उसके बाद जो क्वेश्चन में दे रखा है वही चिन्ह यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पर आगे बात करें तो -7 + 4, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, या फिर माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, या प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्यों आएगा -3, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या का हमें हमेशा चिन्ह लगाना रहता है। तो यहाँ पर बात करें तो 8 आ जाएगा, परंतु कौन सा, -8 आएगा। क्यों -8 आएगा, क्योंकि 12 जो नंबर है बड़ा है और 4 नंबर छोटा है, इसलिए यहाँ पर -8 आएगा। यहाँ पर माइनस प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
9 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 10 9 भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, वो भी प्लस का, क्योंकि संख्या बड़ी है इसलिए। यहाँ पर माइनस का 15 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 आ जाएगा। कौन सा 20 आएगा, माइनस का 20 आने वाला है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस के 15 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 3 आने वाला है, और यहाँ पर माइनस का 5 आने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से इन सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार कॉपी में करने की पूरी कोशिश कीजिए, और जितना हो सके कोशिश करोगे उतना ही आप बेहतर सीखने वाले हो। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में इन सवालों को करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सीधे ग्रुप को ऐड कर सकते हैं और इन सवालों के जवाब आपको वहां पर मिल जाएंगे। यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस का 5 है इसलिए। तो यहाँ बात करें माइनस का 7 और माइनस का 5, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है। तो क्या होगा यहाँ पर कि 7 8 9 और 10 11 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। कौन सा 12 आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, और यहाँ माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 10 कौन सा आने वाला है, माइनस का 10 आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 6, कौन सा 6, प्लस का 6। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की संख्या है। तो इस प्रकार से इन सवालों को आपको हल करना है, और हल करके आपको और बहुत कुछ सीखना है इन सवालों से। ये आपको बेसिक में क्लियर करवा रहा हूँ। आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, और सीधे मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है ना। खैर ठीक है, तो आप इन सवालों को करोगे जरूर। तो आगे का वीडियो आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, उसको भी देखने के लिए आप अभी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड मुझे कमेंट करके बताइए इस वीडियो में आप क्या नया कुछ सीखें। तो इसलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं दूसरे दिन।